आज की ये वीडियो वाइल लूप्स के ऊपर डेडिकेटेड होने वाली है। हम देखेंगे किस तरह वाइल लूप और डू वाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग के अंदर और बाकी प्रोग्रामिंग के अंदर भी। और हम देखेंगे कि किस तरह हम वाइल लूप्स और डू वाइल लूप्स का इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम में बेहतरी ला सकते हैं। तो मैं आपको वाइल लूप्स की एग्जांपल दूंगा। वाइल लूप्स की आप जो वाइल लूप्स की मिसाल है वो एक डब्बे की तरह है। मैं आपसे कहता हूँ कि आपको एक डब्बा दिया जाएगा और उस डब्बे के अंदर किताबें होंगी। और आपने करना क्या है, आपने हर दफ़ा पहले देखना है कि डब्बे के अंदर किताब है कि नहीं। अगर तो उसमें किताब हो तो आप ये किताब निकाल लोगे। देन अगेन आप ये चेक करोगे कि उसके अंदर किताब है कि नहीं। अगर तो हो तो आप उसमें से किताब निकाल लोगे। और गाइस आप ये स्टेप रिपीट करते जाएंगे अनलेस के उसमें से सारी किताबें निकल ना जाएं। तो गाइस वाइल लूप्स की मिसाल भी कुछ इस तरह से है। हम क्या करते हैं, हम पहले कंडीशन चेक करते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होती है देन हम क्या करते हैं, हम लोग उस जो स्टेटमेंट होती है वाइल लूप के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए तो मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ वाइल लूप के नाम से, वाइल डॉट जे एस। तो हम इसमें वाइल लूप का कोड लिखेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वाइल लूप का इस्तेमाल किया जाता है। तो वाइल लूप्स में बेसिकली हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हम बार बार इफ़ कंडीशन को रिपीट करते हैं। सही है, तो वाइल लूप्स की मिसाल आप कुछ इस तरह से ले लें। और मैंने आपको डब्बे वाली मिसाल भी दी है। तो हम हर दफ़ा जो है किताब निकालने से पहले जैसे देखते हैं कि किताब है कि नहीं, इसी तरह हम कंडीशन को, जो हमारी वाइल लूप की स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करने से पहले हम कंडीशन देखेंगे कि क्या ये ट्रू है कि नहीं। अगर तो कंडीशन ट्रू हो देन ही हम वाइल लूप्स को एग्जीक्यूट करेंगे, वाइल लूप की जो अंदर स्टेटमेंट है। तो मैं यहाँ पे वाइल लूप की लिखता हूँ। वाइल लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह से है, वाइल, और हमारे पास यहाँ पे जो है पैरेंथेसिस आ जाती हैं, लेकिन इससे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट आई इज इक्वल 0। मैं क्या करूँगा, इस आई को 10 बनाऊँगा। सही है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, वाइल आई इज़ लेस देन 10। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने कंडीशन लगा दी। तो यहाँ पे मैं कंसोलो करूँगा, बल्कि नहीं, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे कंसोलो करूँगा और आई प्लस प्लस कर दूँगा। सही है, तो मैं यहाँ पे जो है आई को प्लस प्लस भी कर देता हूँ। बेसिकली हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, हमने आई को 0 से डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैंने वाइल लूप के आगे पैरेंथेसिस लगाई जिसके अंदर हमारी कंडीशन आएगी। कंडीशन में मैंने कहा कि आई इज़ लेस देन 10, जो कि अभी के लिए ट्रू है। तो जैसे ही ट्रू होगी क्या होगा, प्रोग्राम इसके अंदर आ जाएगा वाइल लूप के अंदर इसकी स्टेटमेंट पे, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग आई करवा रहे हैं और आई को साथ में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब हमारी वाइल लूप की कंडीशन चेक होगी तो आई इस टाइम 1 हो चुका होगा। और इसी तरह करते करते 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और ये जब 10 पे जाएगा तो वाइल लूप की ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी और उधर ही वाइल लूप ब्रेक हो जाएगा। तो देन ये वाली जो कंडीशन है, इसके स्टेटमेंट है वाइल लूप की, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। वाइल लूप बहुत ही आसान है और ये फोर लूप का अल्टरनेटिव है। तो आइए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं यहाँ पे नोड वाइल डॉट जे एस लिखूँगा और इसको एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये देखिए इसने ज़ीरो से लेके, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने 0 से लेके 9 तक सारी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको 10 तक प्रिंट करे तो मैं यहाँ पे इज इक्वल का भी साइन लगा सकता हूँ इस तरह से। अब ये देखिएगा, इसको मैं 1 कर देता हूँ यहाँ पे। नोड वाइल ये देखिए 1 से लेके इसने 10 तक यहाँ पे प्रिंटिंग करवा दी। तो ये भी फोर लूप्स की तरह काम कर सकती है। हम किसी भी काम को रिपीट कर सकते हैं जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। लेकिन तो इस तरह से गाइज हम वाइल लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वाइल की जो लूप है उसकी जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट होने से पहले हमारे पास कंडीशन है जो हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हर स्टेप में होता क्या है कि हमारे पास आई यहाँ पे प्लस प्लस हो जाता है, कि आई इंक्रीमेंट हो जाता है। सही है, तो एक वक्त आएगा कि आई हमारे पास यहाँ 10 हो जाएगा या फिर बाद में जाके 11 होगा, तो ये कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी। तो ये हमारे पास जो है लूप के ख़त्म होने की कंडीशन है। अगर मैं यहाँ से आई को हटा देता हूँ तो होगा क्या, आई 1 ही रहेगा, हम उसको इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं और ये जो लूप है ये हमेशा के लिए चल जाएगा। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए। तो अब हमारे पास जो आई है वो चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है।
ये देखिए, बात समझ रहे हैं? या मैं फिर इसको कुछ इस तरह से करता हूँ, ये देखिए, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है, चली जा रहा है। तो गाइज आपने इस तरह से नहीं करना, आपने एक एंडिंग कंडीशन भी लगानी है, एक एक एंडिंग एक्सप्रेशन लगाना है जिसमें वो इंक्रीमेंट करता जाए और यहाँ पे एक वक्त आए कि कंडीशन जो है वो फॉल्स रिटर्न कर जाए। सही है? तो गाइज आपने इस तरह की लॉजिक लिखनी है। तो गाइज ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं ये लूप अभी तक चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अगर आपको सही से नज़र नहीं आ रहा तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको जो है लूप को एंड करता हूँ। सही है? तो कंट्रोल सी किया, मैंने कंट्रोल सी किया तो ये प्रोग्राम यहाँ पे रुक गया। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ट्रू लगा देता हूँ। सही है? मैं यहाँ पे ट्रू लगा देता हूँ कि कंडीशन जो है वो हर दफ़ा ही ट्रू रिटर्न करे। तो ये हर दफ़ा जो है एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये देखिए, अब मैं जब इसको रन करूँगा दोबारा, तो ये देखिए, ये हर स्टेप पे इंक्रीमेंट करी जा रहा है, करी जा रहा है, और ये लूप जो है इसी तरह से रन होता रहेगा क्योंकि ये कंडीशन हर दफ़ा ट्रू रिटर्न कर रही है। अगर मैं ऐसा करूं कि इसको मिटा दूं और यहाँ पे वो कंडीशन लिख दूं आई इज़ लेस देन 10, तो वो बिल्कुल इसके जैसा ही है, इसके बराबर ही है, क्योंकि उसके अंदर भी हम आई को इंक्रीमेंट नहीं कर रहे, वो कंडीशन जो है कभी भी फॉल्स रिटर्न नहीं करेगी। तो गाइज आपने इस तरह की काम से बचना है। सही है? बचाव करना है अपना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि आप एक एंडिंग कंडीशन लाजमी लगाएं, लॉजिक इस तरह से लिखें कि एक वक्त पर जाके जो है कंडीशन फॉल्स रिटर्न करे। तो इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। और गाइज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये लूप अभी तक रन हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने टास्क मैनेजर पे, तो आप देखेंगे कि मेरा जो सीपीयू यूजेज है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है। यहाँ मैं परफॉर्मेंस पे गया, और परफॉर्मेंस पे जाने के बाद मेरा जो सीपीयू यूजेज है वो इस टाइम 68 पर है। तो जैसे ही मैं इसको एंड करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको एंड किया, तो मेरा जो सीपीयू यूजेज है वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो गाइज़ इस वजह से जो है आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप एक एंडिंग कंडीशन लाजमी लगाएं। और अब हम बात करेंगे डू वाइल लूप की, कि जो डू वाइल लूप है वो किस तरह से वर्क करती है। गाइज डू वाइल लूप जो है वो वाइल लूप का ही वेरिएंट है। डू वाइल लूप में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि कंडीशन चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, लेकिन तुमने कंडीशन बाद में चेक करनी है, पहले ये काम परफॉर्म करवाना है। सही है? तो इसमें हम कम से कम एक दफ़ा जो हमारे पास डू वाइल लूप की बॉडी है जिसके अंदर हमने पीस ऑफ कोड रखा होता है जिसको उसने बार बार रिपीट करना है, वो कम से कम एक दफ़ा लाजमी रन होगा, चाहे कंडीशन फॉल्स हो चाहे कंडीशन रन हो। ट्रू होने पे तो वो दोबारा उसको रिपीट करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन अगर फॉल्स होती है उस केस में भी वो उसको कम से कम एक दफ़ा ज़रूर एग्जीक्यूट करेगा। चलिए तो चलते हैं नीचे, मैं यहाँ पे डू वाइल लूप की बात करता हूँ, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं आया डू वाइल लूप। देखते हैं कि डू वाइल लूप किस तरह से काम करती है। यहाँ पे डू वाइल लूप की जो है, जो सिंटेक्स है वो कुछ इस तरह से है। हम क्या करेंगे, यहाँ डू के अंदर जो हमने पीस ऑफ कोड हमारा होगा वो आएगा जिसको हमने बार बार रिपीट करना है। ठीक है? तो मैं क्या करता हूँ, यही उठा लेता हूँ, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया, और कमेंट को यहाँ से हटा देता हूँ, और यहाँ पे आती है हमारी कंडीशन। सही है? तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई इज़ लेस देन 10। तो ये हमारी कंडीशन है। मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि आई जो है बड़ा है 10 से। सही है? तो अब यहाँ पे जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जानी चाहिए, तो इसको चाहिए कि ये अब रन ना करे, लेकिन ये फिर भी इसको एक दफ़ा रन ज़रूर करेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इसने आई को प्रिंट किया, हमारे पास सबसे पहले ये वाली एग्जीक्यूट हुई। या मैं यहाँ क्या करता हूँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉल्स। मैंने कंडीशन को पहले ही मैंने फॉल्स दे दिया कि कंडीशन फॉल्स है, बट ये फिर भी एक दफ़ा लाजमी रन होगा। ये देखिए, क्योंकि सबसे पहले हमने उसको कहा है कि डू, डू का मतलब करो, कि इस स्टेटमेंट के अंदर, इस बॉडी के अंदर लूप की जो भी पीस ऑफ कोड लिखा है उसको रन करो। तो क्या करेगा, कंसोल लॉग रन, लॉग को आई को रन करेगा और आई इंक्रीमेंट को, दोनों को रन करेगा। फिर जब प्रोग्राम यहाँ पे आया और उसने कंडीशन चेक की वाइल की जो कि फॉल्स थी, तो वो वहीं पे इस लूप को ब्रेक कर देगा, उसको यहीं पे कहेगा भाई तुम रुक जाओ। ठीक है? तो इस केस में हमारे पास जो ये स्टेटमेंट है इस ब्लॉक के अंदर वो एक दफ़ा ज़रूर रन होती है। तो डू वाइल लूप का जो है वाइल का
वेरिएंट है वाइल लूप का, और इसीलिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि क्रोम में आता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि वाइल लूप्स, तो ये वाइल लूप MDN। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एन लिखना था मैंने, ये देखिए। सो यहाँ हम डू वाइल लूप पर आ जाएंगे। डू वाइल लूप, सो डू वाइल लूप हमारे पास इधर ही होनी चाहिए। यहाँ पे नहीं है डू वाइल लूप, ये रही डू वाइल लूप। So do while statement creates a loop that executes a specified statement until the test condition evaluated to false. The condition is evaluated after executing the statement. सही है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो कंडीशन है वो बाद में चेक होती है। द कंडीशन इज एवेलुएटेड आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट। सही है, तो कंडीशन बाद में चेक होती है, पहले जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो एग्जीक्यूट होती है। सही है, तो जैसे कि अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ, हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट नाम की एक स्ट्रिंग है जो कि खाली है इनिशियली, और हमने एक वेरिएबल लिया आई जिसको हमने ज़ीरो से इनिशियलाइज किया। और यहाँ हम डू की बॉडी में क्या कर रहे हैं, आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं फर्स्ट लाइन में, और दूसरी लाइन में रिजल्ट को रिजल्ट प्लस आई की वैल्यू दे रहे हैं। सो हम क्या कर रहे हैं कि स्ट्रिंग के अंदर इंटीजर को कंकैटिनेट कर रहे हैं। सही है, तो और यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि आई इज़ लेस देन 5। तो करेगा क्या, ये 1 से लेके 5 तक प्रिंट कर देगा, 1 से लेके 5 तक एक स्ट्रिंग बना देगा। तो मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पे आते हैं हम, तो ये देखिए, तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें, अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से हम डू वाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे फॉल्स भी लिख देता हूँ, फिर भी ये एक दफ़ा इसको लाजमी जो है, ये देखें, रन करेगा डू की स्टेटमेंट को, डू के बॉडी के अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है। तो ये हमारे पास डू वाइल लूप का यूज़ केस है। तो गाइज जिस तरह कि हमने पिछली फोर लूप में देखा था, फोर लूप ने हमें फोर लूप के अंदर हमने क्या किया था, हम यूज़र से वैल्यू ले रहे थे और इसका सम करके हम उसको अलर्ट के अंदर शो कर रहे थे। तो यही काम आप वाइल लूप के अंदर भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आपने अब ये खुद फिगर आउट करना है कि आप ये वाला काम इस वाइल लूप के अंदर किस तरह से करोगे। ठीक है गाइस, तो अगर किसी किस्म की आपको समझ ना आए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइस अपनी, अभी तक आपने अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो इसको एक्सेस कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि लाइव गाइस सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय।